मेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आज एनुअल डे मनाया जा रहा है, 42nd एनुअल डे। ये अस्पताल बना था इस मकसद से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इलाज हासिल करने के लिए पीजीआई, एम्स वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े। और इस अस्पताल ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत खिदमत की है, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। जैसे कि आज प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर साहब ने भी उनका जिक्र किया। एक तो स्किम्स की जो खुदमुख्तारी थी, वो खुदमुख्तारी इनसे ली गई, उसको दोबारा बहाल करना है। इनका अपना इंजीनियरिंग विंग था, उसको वापस बहाल करना है। इनकी प्रोक्योरमेंट मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जरिए होती है, लेकिन उसमें डिलेज बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ही प्रोक्योरमेंट करे, लेकिन वक्त की उसमें सीमा होनी चाहिए, वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आज कहा, जहाँ पे भी हम स्कीम्स की मदद कर सकेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो मरीज हैं वो यहीं इलाज हासिल कर सकें और उनको दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े, यही हमारी कोशिश होगी। I spoke to Sukhbir yesterday after the attack on him. I expressed obviously our gratefulness to Almighty that he survived that attack. We spoke about the situation. Obviously, some of the things that he shared with me are not for public consumption, but it's a matter of concern. If in daylight hours, a former deputy chief minister, a Z plus category protectee can be attacked like this, obviously this needs to be looked at. Why is this? How did this happen? And to ensure that it doesn't happen in the future, because let's not forget, not long ago, Punjab went through a very difficult phase in the 80s and early 90s. And God forbid we see something like that again. So as we have seen this holiday, especially जो कि अब नहीं है, शेख साहब की क्या नहीं, फिर होगा ना, फिर होगा। कई सारे और भी डेट्स हैं जो सर मालूम है, कई सारे और भी डेट्स हैं, लेकिन अब हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। मस्जिदों को सुनिए ना, हमें फिलहाल बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, हमें वो लड़ाई लड़नी है। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया, हमारे साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के दौरान, इन दोनों इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं पे भी शिकायत नहीं आई कि उनको मजबूरन पोलिंग बूथ में लेके उनसे वोट डलवाए गए। अपनी मर्जी से गए, उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब किया, इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ जो वादे किए गए, बिलखसूस रियासत का दर्जा वापस मिलने का, वो हमें वापस मिलेगा। अब वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र, झारखंड, इन चीज़ों में थोड़े बिजी थे, अब उनको वहाँ से फुर्सत मिली है, तो अब उनसे बात की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले। उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बात की, हमारे लीडरों ने भी बात की। इस मुल्क में हर किसी मजहब के लोगों को रहने की खुली छूट है। हमारे आईन में एक लफ्ज है सेक्युलर, राइट। जब तक वो लफ्ज हमारे आईन में है, उसका मतलब ये है कि हमारा मजहब कोई भी हो, या हमारा मजहब अगर हम किसी भी मजहब को ना माने, तब भी हमारा इस मुल्क में आजादी से रहने का हक है। अब ये क्यों एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दरगाहों को, हमारी मस्जिदों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? मैंने बार बार ये कहा है, ठीक है ना, आप कहते हो आप मुसलमानों को अपीज नहीं करोगे, मत करिए अपीज, हम अपीजमेंट नहीं मांगते, लेकिन अपीजमेंट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें निशाना बनाइए। Don't target us in the name of not appeasing us. Don't victimize us.
going after our mosques, going after our shrines, going after our way of practicing our religion, you are victimizing us. And this is not the India that Jammu and Kashmir was a part of. This is not the India our founding fathers envisaged. This is not the India that has the word secular in its constitution. जब तक है इसको सेक्युलर रखिए, अगर नहीं रखना है तो चलिए ना, अब आप पार्लियामेंट से अगर इसको निकाल सकते हैं निकालिए, फिर क्या है। थैंक यू Thank you very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया।